हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द एवेंस सीजन 7 पार्ट 529। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन के जाने से पहले मास्टर ने उसे बोधी सीड से बनी हुई एक पिल दी, जिसके बाद सावन बोधी हार्ट को रिफाइन करने के लिए चला गया, जहां सभी को लग रहा था कि सावन को 1 से 1.5 साल लगेंगे, लेकिन इसमें काफी वक्त लगने वाला था। लेकिन जल्दी सेंट्रल प्लेन में न्यूज फैले कि मास्टर लोग बोधी सीड से बने हुए पिल को भी रिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए कई सारे लोग इस पिल को हासिल करने के लिए फुल मिस्टर पोलन को ज्वाइन करने लगे, जिसकी वजह से फुल मिस्टर पोलन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगी। जबकि ये देखने के बाद प्रोफाउंड जोनसाक ने अपने खुद की अलायंस बनाई, जिसके अंदर आइस रिवर वैली और बाकी की रिवर्स वैली थी, और उन सभी ने मिलकर मास्टर के फुल मिस्टर पोलन को चोट पहुंचाने की कोशिश की। पर मास्टर ने पहले से सब कुछ प्लान बना रखा था, इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसी बीच एक ऐसी न्यूज फैली जिससे सभी लोग चौंक गए। 8 एंशिएंट क्लैनों में जूली क्लैन आता था, अचानक से उसके सभी डिसेपर और लैंडेड गायब हो चुके हैं। जैसे ये न्यूज फैली तो बाकी के बचे हुए 4 एंशिएंट क्लैन गु क्लैन और हान क्लैन पे शक करने लगे। पर बचे हुए चारों एंशिएंट क्लैन के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे वो हान क्लैन और गु क्लैन पे इल्जाम लगा सके। इसीलिए देखते ही देखते कुछ महीनों के अंदर ये न्यूज पूरी तरह से शांत हो गई, और अब तक सावन को गए हुए 2 साल हो चुके थे। और इस बीच सेंटर पेन में काफी कुछ चेंज हो चुकी है, जबकि फुल मिस्टर पोलन के अंदर डिसेपल और एल्डर एक बात से सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि जैसे कि सभी को मालूम था कि सावन बैंक्सिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए बोधी हार्ट को रिफाइन करने के लिए गया है। और जब कोई व्यक्ति बैंक्सिंग लेवल के काफी क्लोज होता है तो उसके अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है, जो इस चीज को बताती है कि जल्दी वो एक्सपर्ट बैंक्सिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करेगा। लेकिन सावन को अब तक गए हुए 2 साल हो चुके हैं, ना ही सावन ने 2 साल के अंदर बैंक्सिंग पे ब्रेक थ्रू किया, और ना ही उसके आसपास से कोई ऐसा साइन मिल रहा था जिससे ये बात साफ हो सके कि सावन जल्दी बैंक्सिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करेगा। इसी चीज को लेकर फुल मिस्टर पोलन के एल्डर्स और डिसेपल आपस में बातें करने लगे। जब ये सभी लोग सावन को लेकर आपस में बातें कर रहे थे, तब दूसरी तरफ मास्टर आराम से अपना काम कर रहे थे, क्योंकि दूसरे लोग सावन पे यकीन करे ना करे, लेकिन उन्हें सावन पे पूरी तरह से विश्वास था। जब उन्हें होल ऑफ सोल द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, तब उस समय सावन काफी कमजोर था, लेकिन इसके बावजूद सावन ने अपनी ताकत को बढ़ाकर उन्हें होल ऑफ सोल से छुड़ाया, साथ ही होल ऑफ सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब उसके ब्रांच को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सब कुछ सावन ने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हुए और अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास करते हुए किया था। इसे सोचते हुए मास्टर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, लड़के मुझे तुम पे यकीन है, तुम बोधी हार्ट को जरूर रिफाइन कर लोगे। अभी मास्टर ने इन शब्दों को कहा ही था, उसी समय उनके पीछे से एक लेडी आई, जो कि और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा थी, और अब तक क्वीन मेडुसा भी काफी पावरफुल हो चुकी थी। जैसे सावन बोधी हार्ट को रिफाइन करने के लिए एकांत में गया था, उसी समय मास्टर ने कई सारे पेल्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया था, और साथ ही अलग अलग पेल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मास्टर ने क्वीन मेडुसा के साथ ही साथ बाकी लोग को भी ताकतवर बना लिया था। और इसीलिए क्वीन मेडुसा की स्ट्रेंथ, जो आज से 2 साल पहले 5 स्टार डोजिंग पे थी, अब वो पीक ऑफ डोजिंग पे आ चुकी थी, क्योंकि क्वीन मेडुसा के पास 7 कलर सोलिंग पाइथन था, जिस पर से वो भी काफी टैलेंटेड थी। इसीलिए मास्टर की गाइडेंस और रिसोर्स मिलने की वजह से क्वीन मेडुसा ने जल्दी पीक ऑफ डोजिंग को अचीव कर लिया। तभी मास्टर ने क्वीन मेडुसा की ओर देखते हुए उससे सवाल किया, आखिर तुम्हें क्या हुआ? जिस पर क्वीन मेडुसा ने कहा, परफॉर्म रिवर अलायंस की तरफ से हमें एक लेटर मिला है। ये बताते हुए क्वीन मेडुसा ने मास्टर को लेटर दे दिया, जबकि ये सुनने के बाद मास्टर ने कुछ भी नहीं कहा और उस लेटर को लेकर उसे ओपन कर दिया। और इस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि आज से ठीक आधे महीने के बाद हम फुल मिस्टर पोलन के अंदर एंटर करेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोग और फुल मिस्टर पोलन डिस्ट्रॉय ना हो, तो तुम चुपचाप से सरेंडर कर देना, क्योंकि तुम्हारे सरेंडर करने से ही तुम्हारे फुल मिस्टर पोलन बच पाएगा, नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे फुल मिस्टर पोलन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी लेटर पर लिखे हुए इन शब्दों को पढ़ने के बाद मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ गई। तो आखिर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला ले ही लिया है। साथ ही परफॉर्म्ड अलायंस ने हमें आधे महीने का सोचने का वक्त दिया है कि हमें सरेंडर करना है या फिर फाइट करना है। अगर हम और हमारे फुल मिस्टर पोलन उनके सामने सरेंडर करता है तो वो हमारे लोग को जान नहीं लेगा, पर अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो वो डायरेक्ट हम पर अटैक कर देगा। जबकि मास्टर की बातों को सुनने के बाद कुछ समय के लिए क्वीन मेडुसा शॉक्ड हो गई। तभी क्वीन मेडुसा ने कहा, जब हमने लास्ट टाइम परफॉर्म्ड रिवर अलायंस को चोट पहुंचाया था, तो उन्होंने अपने कदम को पीछे ले लिया, और इन 1 सालों में उन्होंने हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो फिर सडनली इन्होंने हम पर हमला करने का फैसला कैसे ले लिया? क्योंकि अब तक परफॉर्म्ड रिवर वैली और फुल मिस्टर पोलन के बीच जो भी फाइट हुई थी वो छोटी मोटी थी, इसीलिए इतनी जल्दी एक बड़ी बैटल का अनाउंसमेंट करना है बहुत जल्दी हो चुका था। और अगर इन्होंने इतनी जल्दी एक बड़ी बैटल लड़ने का फैसला किया है, तो जरूर इसके पीछे का कोई कारण होगा, क्योंकि ये बात परफॉर्म्ड रिवर अलायंस को भी मालूम था। अगर उन्होंने फुल मिस्टर पोलन पे अटैक किया तो उन्हें सबसे पहले मास्टर का सामना करना होगा, जिसके लिए उन्हें कम से कम 2 बैंक्सिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके नीचे के एक्सपर्ट्स मास्टर को संभालने के लिए काफी नहीं था, और परफॉर्म्ड रिवर अलायंस भले काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इसके
के बावजूद उनके पास भी 2 बैंक्सिंग नहीं है और अगर प्रोफाउंड रिवर वैली मिलकर 2 बैंक्सिंग को बुलाना चाहते तो उन्हें भी काफी टाइम लगेगा। और अगर सचमुच प्रोफाउंड रिवर अलायंस इतनी जल्दी इस जगह पे आ रहा है तो उनके पास जरूर डेफिनेटली 2 बैंक्सिंग तो जरूर होंगे, जिसका साफ मतलब था कि प्रोफाउंड रिवर अलायंस का कोई और भी सपोर्ट कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर येलो ने सब कुछ सुनने के बाद क्वीन मिर्सा से कहा, पोल मिस्टर पोलन के जितने भी एल्डर्स एकांत में या फिर बाहर गए हैं उन सभी को बुला लो, साथ ही हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सभी को पहले से भी ज्यादा केयरफुल रहने को कहो, क्योंकि अब जबकि प्रोफाउंड रिवर वैली अपने अलायंस के साथ इस जगह पे आ रहे हैं तो वो हमारे आसपास की सिटी पे भी अटैक करने की कोशिश करेगा, जिससे हमारे फॉलो मिस्टर पोलन और भी वीक पड़ जाए। साथ ही कौन प्रोफाउंड वैली की मदद कर रहा है इसका भी पता लगाना होगा, जिसके लिए तुम अपने कुछ एक्सपर्ट्स को उसके पीछे भेजो। जबकि मास्टर येलो के ऑर्डर्स को सुनने के बाद क्वीन मिर्सा ने नोट कर दिया। साथ ही इन कुछ सालों में क्वीन मिर्सा ने भी अपने आप को फॉलो मिस्टर पोलन के अंदर साबित कर दिया था कि वो ब्यूटीफुल होने के साथ ही साथ काफी टैलेंटेड और काफी पावरफुल भी है। और तो और सबसे बड़ी बात की क्वीन मिर्सा साउंड की वाइफ भी है, इसीलिए ज्यादातर लोग क्वीन मिर्सा के ऑर्डर पे सवाल नहीं उठाते। साथ ही क्वीन मिर्सा पहले भी यान अलायंस और अपने ट्रैप को संभाल चुके थे, इसीलिए उसे भी काफी एक्सपीरियंस था, जिन एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए क्वीन मिर्सा काफी अच्छे से अपने कामों को कर रही थी। जबकि सीन शिफ्ट कर हम क्वीन मिर्सा को देखते हैं जो कुछ चीजों के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। जबकि क्वीन मिर्सा के एक्सप्रेशन को देखते हुए मास्टर येलो भी समझ चुके थे कि वो सावन के बारे में परेशान हो रही है, इसीलिए मास्टर येलो ने क्वीन मिर्सा से कहा कि सावन बिल्कुल ठीक है और वो जल्दी बाहर आ जाएगा, इसीलिए अभी हमारा ध्यान सावन पे नहीं बल्कि आने वाले खतरे पे होना चाहिए। ये कहने के बाद मास्टर येलो उस जगह से डिसअपीयर हो गए और इसी तरह से दिन बीतते गए और जल्दी वो दिन भी आ गया जब प्रोफाउंड रिवर वैली अपने अलायंस के साथ फॉलो मिस्टर पोल में एंटर करने वाली थी, जिसके चलते कई सारे सेक्ट और कई सारे एक्सपर्ट्स काफी एक्साइटेड हो चुके थे, क्योंकि वो सब भी जानना चाहते थे कि इस बड़ी फाइट का क्या रिजल्ट निकलेगा। पर फॉलो मिस्टर पोलन के एक्सपर्ट्स ने पहले सभी को बता दिया था अगर कोई भी फॉलो मिस्टर पोलन के आसपास आता है तो फॉलो मिस्टर पोलन के एक्सपर्ट्स उन्हें अपना दुश्मन समझकर उन पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देगी। इसीलिए जितना हो सके सभी लोगों ने फॉलो मिस्टर पोलन से अपनी दूरी बना ली थी। जबकि दूसरी तरफ फॉलो मिस्टर पोलन के अंदर सभी एक्सपर्ट्स जब केयरफुल होकर आसपास घूम रहे थे तभी सडनली एक एक्सपर्ट के सामने की स्पेस फट गई। ये देखने के साथ ही वो एक्सपर्ट जल्दी से रुक गया और इससे पहले वो एक्सपर्ट कुछ भी सोच समझ पाता उससे पहले उसकी स्पेस के अंदर से एक अटैक निकला जो सीधे उस एक्सपर्ट की बॉडी से हिट हो गई। और जैसे इस अटैक को बाकी लोगों ने महसूस किया तो पटक झपकते सभी लोग बाहर आ गए और जैसे ये सभी बाहर आए तो इन सभी का ध्यान ऊपर की ओर गया जहाँ कई सारे स्पेस के अंदर से कई सारे एक्सपर्ट्स निकल रहे थे और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उस जगह पर काफी सारे एक्सपर्ट आ चुके थे। इतनी बड़ी आर्मी को देखकर तो फुल मिस्टर पोलन के लोग भी परेशान हो गए। तभी उस जगह के स्पेस से एक एक्सपर्ट निकलते हुए कहता है कि यार हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है, इसलिए आज मैं देखने के लिए आया हूँ आखिर तुम कितने बेहतर हो। ये सुनने के साथ ही फुल मिस्टर पोलन के एल्डर्स और डिसाइपल ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया क्योंकि अब उन्हें भी समझ में आ चुका था कि अब वो फाइट की घड़ी आ चुकी है जिसका वो सभी इंतजार कर रहे थे। जबकि उस व्यक्ति की बातों को सुनने के बाद मास्टर येलो का ध्यान भी उस व्यक्ति पे आ गया। जैसे ही मास्टर येलो ने इस पर्सन को देखा तो वो एक ही सेकंड में पहचान गए कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। तभी मास्टर येलो ने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए उस व्यक्ति से कहा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अभी भी जिंदा होगे। जिस पर उस पर्सन ने मास्टर येलो की बातों का जवाब देते हुए कहा जब तुम्हारी जैसे एक सोल बॉडी रिवाइव हो सकती है तो फिर मेरे जैसा एक व्यक्ति क्यों नहीं। लेकिन मास्टर येलो ने अपने शब्दों को कहकर उसे और उसके शब्द को इग्नोर करते हुए बाकी लोग को देखने लगे। जहाँ मास्टर येलो को देखने को मिला प्रोफाउंड रिवर वैली के लगभग काफी सारे लोग आ चुके हैं। उन सभी की ओर देखते हुए मास्टर येलो समझ चुके थे कि प्रोफाउंड रिवर अलायंस से सभी लोग आ चुके हैं जिसके अंदर काफी सारे डॉजन्स मौजूद थे और इतने सारे डॉजन्स को संभालना उनके फॉलो मिस्टर पोलन के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मास्टर येलो की बात की तो वो बैंक्सिंग से लड़ेंगे जबकि डॉजन्स को उनके लोग को संभालना पड़ेगा। इसलिए एक नजर में देखते ही मास्टर येलो समझ चुके थे कि ये लड़ाई उनके लिए भी आसान नहीं होगी। पर इसका ये भी मतलब नहीं था कि इतने सारे डॉजन के साथ उनका फॉलो मिस्टर पोलन डिस्ट्रॉय हो सकता था। पहले की बात की तो इतने सारे डॉजन शायद उनके फॉलो मिस्टर पोलन को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन अब की सिचुएशन पहले से काफी ज्यादा अलग थी क्योंकि अब तक मास्टर येलो ने काफी सारे डॉजन को अपने अंडर ले लिया था और इसीलिए उनका फॉलो मिस्टर पोलन भी पहले से काफी पावरफुल हो चुका था जो इस फाइट में इन सभी को काफी अच्छे से टक्कर देंगे। जबकि मास्टर येलो के सामने जो बैंक्सिंग था मास्टर येलो उसे अकेले संभाल लेंगे। जब मास्टर येलो ये सब सोच रहे थे तभी उस बैंक्सिंग की आवाज पूरे फॉलो मिस्टर पोलन में गूंजी। उस बैंक्सिंग एक्सपर्ट ने मास्टर येलो से कहा तुम्हारा फॉलो मिस्टर पोलन पहले से काफी राइज हो चुका है जिस पर से अब तुम्हारे फॉलो मिस्टर पोलन के लोग मेरे टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम दोनों को काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में तुम अपने आप कदम को पीछे हटा लो जिससे हम तुमसे फाइट नहीं करेंगे, जबकि दूसरे ऑप्शन में केवल फाइट है और इस फाइट के अंदर तुम्हें और तुम्हारे फॉलो मिस्टर पोलन को काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सब कुछ सोच समझ के अपना फैसला लेना। जबकि उस बैंक्सिंग के ऑप्शन को सुनने के बाद तो क्वीन मिर्सा और बाकी सभी काफी गुस्सा हो गए क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें अपने कदम को पीछे हटाना होगा और दूसरे में उसे वादा
वादा करना हुआ कि वो कभी भी परफॉर्म ड्राइवर अलायंस पे अटैक नहीं करेंगे। इसका साफ मतलब था कि परफॉर्म ड्राइवर वैली उनके फॉलो मिस्टर पोलन को सरेंडर करने के लिए साफ शब्दों में कह रहा है। पर उस बैंक्सिंग एक्सपर्ट ने जिसने मास्टियोलो को 2 ऑप्शन दिया था, उसने सभी के एक्सप्रेशन को नजरअंदाज कर दिया और कुछ समय वेट करने के बाद उसने मास्टियोलो से सवाल किया, आखिर तुम कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो? जिस पर कुछ समय शांत रहने के बाद मास्टियोलो के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी उन्होंने उससे कहा, क्या तुम्हारे परफॉर्म ड्राइवर वैली के पास ऐसी क्वालिफिकेशन है कि हम तुम्हारे सामने सरेंडर करें? ये कहने के साथ ही मास्टियोलो ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का इशारा किया। जैसे ही मास्टियोलो ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का इशारा किया तो उसी समय एक बड़ी से फॉर्मेशन ने उन सभी को घेर लिया। जबकि दूसरी तरफ ये देखने के बाद उस बैंक्सिंग एक्सपर्ट को भी समझ में आ चुका था कि मास्टियोलो बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेंगे और देखने से साफ था कि मास्टियोलो ने पहले से सब कुछ प्लानिंग बना रखी थी। साथ ही फॉलो मिस्टर पोलन ने जो अभी जिस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था उसके अंदर काफी टेरिफाइंग धुकी थी, जिसने अपने अंदर इन सभी को कवर अप कर लिया था। जबकि देखते हुए उस बैंक्सिंग एक्सपर्ट के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। तभी उस बैंक्सिंग एक्सपर्ट ने अपनी स्माइल को बरकरार रखते हुए कहा, तुमने तो सचमुच काफी अच्छी प्लानिंग की है, लेकिन मेरे पास अगर कॉन्फिडेंस ना होता तुम्हारे फॉलो मिस्टर पोलन को डिस्ट्रॉय करने का तो मैं भी तुमसे फाइट करने से पहले 1-2 बार जरूर सोचता। ये कहते हुए उसने अपने सपोर्टर को बाहर आने को कहा। जैसे उस बैंक्सिंग एक्सपर्ट ने अपने सपोर्टर को बाहर निकाला तो हम देखते हैं उस जगह पर 2 बैंक्सिंग उसके अलावा और भी थे और इनके साथ ही साथ इनकी खुद की आर्मी भी थी। अब अगर आप लोग को मालूम है ये कौन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।